प्रारंभिक संगीत और रहस्यमय ध्वनि प्रभाव। नमस्कार दोस्तों और कहानियों के प्रेमियों। आज हम इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी रहस्यमयी गाथा को उजागर करने जा रहे हैं जो सदियों से भारतीय जनमानस में कौतूहल जगाती रही है। क्या कभी आपने सोचा है कि इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक राजा विक्रमादित्य का वह अद्भुत सिंहासन आखिर कहाँ गया? वही सिंहासन जिस पर बैठकर उन्होंने न्याय और बुद्धिमत्ता की नई परिभाषा गढ़ी थी। राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में पराक्रम, दानशीलता और न्याय का पर्याय। उनकी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और पराक्रम की गाथाएं सदियों से सुनाई जाती हैं। उन्होंने एक ऐसा स्वर्ण युग स्थापित किया था, लेकिन उनके निधन के बाद उनका वह अलौकिक सिंहासन, जिसे सिंहासन बत्तीसी के नाम से भी जाना जाता है, क्या वह केवल एक कहानी है या उसका कोई अस्तित्व था? किंवदंती है कि राजा विक्रमादित्य के स्वर्गारोहण के बाद उनका जादुई सिंहासन धरती में कहीं समा गया। समय बीतता गया और लोग उसे भूलने लगे। फिर सदियों बाद एक और महान सम्राट हुए, राजा भोज। एक बार राजा भोज शिकार पर निकले थे और चलते चलते वे एक ऐसे टीले पर पहुंचे जहां उन्हें कुछ अजीबोगरीब अनुभव हुआ। वहां बैठने वाला व्यक्ति तुरंत ज्ञानवान और न्यायप्रिय हो जाता था। राजा भोज ने उस पर एक भव्य महल बनाने का निर्णय लिया। जब खुदाई शुरू हुई तो श्रमिकों को धरती के गर्भ से एक अद्भुत सिंहासन मिला। यह पत्थरों से बना था, लेकिन इसकी चमक और कारीगरी अद्वितीय थी। सिंहासन के चारों ओर 32 सुंदर पुतलियां यानी मूर्तियां बनी हुई थीं। राजा भोज ने उसे अपने दरबार में लाने का आदेश दिया और उस पर बैठने की तैयारी की। जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने वाले थे, उन 32 पुतलियों में से एक अचानक जीवित हो उठी। उसने मानव स्वर में राजा भोज से पूछा, हे राजन, क्या आप में राजा विक्रमादित्य जैसी न्यायप्रियता, त्याग और धैर्य है? यदि हाँ, तो ही आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। यह कहकर उस पुतली ने राजा विक्रमादित्य के जीवन की एक अद्भुत कहानी सुनाई, जिसमें उनकी किसी महान उपलब्धि या न्यायप्रियता का बखान था। कहानी समाप्त होने पर पुतली ने फिर पूछा, क्या आप ऐसे हैं? राजा भोज ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वे उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं और उन्होंने एक दिन का समय मांगा। अगले दिन राजा भोज फिर सिंहासन पर बैठने आए तो दूसरी पुतली जीवित हो उठी और उसने भी वही प्रश्न दोहराते हुए विक्रमादित्य की एक और कहानी सुनाई। ऐसा लगातार 32 दिनों तक चलता रहा। हर दिन एक नई पुतली बोलती, विक्रमादित्य की एक नई गाथा सुनाती और राजा भोज को अपनी कमियों का एहसास कराती। 32वीं पुतली की कहानी सुनने के बाद राजा भोज को यह स्पष्ट हो गया कि वे अभी तक विक्रमादित्य के गुणों के समतुल्य नहीं हैं। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उस सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि सिंहासन की महानता केवल उसके भौतिक स्वरूप में नहीं, बल्कि उस पर बैठने वाले के गुणों में निहित है। तो आखिर विक्रमादित्य का वह सिंहासन कहाँ गया? कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि राजा भोज के इस निर्णय के बाद सिंहासन फिर से धरती में समा गया, क्योंकि उसे कोई ऐसा शासक नहीं मिला जो विक्रमादित्य के बराबर हो। कुछ का मानना है कि वह आज भी कहीं धरती के गर्भ में छिपा है, सही शासक की प्रतीक्षा में। विक्रमादित्य का सिंहासन शायद भौतिक रूप से मौजूद न हो, लेकिन उसकी कहानियां आज भी हमें न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता की प्रेरणा देती हैं। उसका असली स्थान हमारे दिलों में है, जहां हम उन आदर्शों को जीवित रखते हैं और हर उस व्यक्ति में उसकी झलक देखते हैं जो निस्वार्थ भाव से न्याय और धर्म का पालन करता है। यही तो विक्रमादित्य के सिंहासन की असली विरासत है। समापन संगीत और रहस्यमय ध्वनि प्रभाव।